अगर आप भी नया घर लेने वाले हैं तो वास्तु की इन 10 बातों को अवश्य अपने ध्यान में रखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कॉस्मिक वास्तु की एक और वीडियो में। इस चैनल के ऊपर हम आपको वास्तु के ऐसे ऐसे रहस्य बताते हैं जो आपको शायद कहीं और पता ना लगे। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगा वास्तु की 10 ऐसी सावधानियां जो आपको नया घर लेते समय या फिर नया प्लॉट लेते समय ज़रूर ध्यान में रखनी है, जिससे कि आप कोई भी गलती ना करो। क्योंकि दोस्तों कई बार होता क्या है, लोगों के पास पैसे नहीं होते वास्तु कराने के, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसके कारण वो गलत प्रकार का घर ले लेते हैं, कोई बड़े दोषों वाला घर ले लेते हैं और उनके जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनको वो दूर ना कर पाए। क्योंकि दोस्तों वास्तु में कई दोष ऐसे होते हैं जिनके उपाय करने के बाद भी किसी प्रकार का रिजल्ट नहीं आता। तो हम आपको इसलिए सजेस्ट करेंगे कि आप ये वीडियो पूरी देखें, जिससे आपको ये पता लग जाए कि आपको किस प्रकार के घर नहीं लेने चाहिए या फिर घर या फिर प्लॉट लेते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके जीवन से बड़ी बड़ी समस्याएं अपने आप ही कम हो जाएं। क्योंकि अगर वास्तु के अनुसार घर में दोष होते हैं तो उनके उपाय किए जा सकते हैं, परंतु 90 में से 10% दोष ऐसे होते हैं जिनका कोई उपाय नहीं है। तो आज मैं आपको उन सभी दोषों के बारे में बताऊंगा और ये भी जानेंगे कि किस प्रकार के घर आपको लेने चाहिए। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे, जिस घर के अंदर साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर एंट्री आ जाए। साउथ साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण दक्षिण पश्चिम भी बोल सकते हो आप इसको, या फिर आप इसको बोल सकते हो दक्षिण नैऋत्य कोण। अगर इसके अंदर किसी भी प्रकार से आपके घर के अंदर एंट्री आ रही है तो आप इस प्रकार का घर कभी भी ना लें। क्यों? क्योंकि इस एंट्री का घर लेने के बाद अगर आप उपाय भी कर देते हो तब भी आपको जीवन के अंदर किसी प्रकार का आराम नहीं मिलने वाला। इस एंट्री का एक हम स्टेटमेंट देते हैं कि वेस्ट ऑफ एफर्ट्स, यानी कि यहाँ पर अगर आप रेमेडी भी करोगे, अपने एफर्ट्स भी लगाओगे, तब भी इसका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। और इसके आपको इतने ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव मिलेंगे साउथ साउथ वेस्ट के एंट्री के कि आप सोच भी नहीं सकते। ये अच्छे खासे रिश्तों को ख़त्म कर देती है, ये व्यक्ति को कर्जे में डाल देती है, साथ ही साथ व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। और दोस्तों ये अपने आप में ही बहुत नेगेटिव एंट्री है। तो आपको सबसे पहले साउथ साउथ वेस्ट की एंट्री को अपने जीवन से बिल्कुल दूर कर देना है। दूसरा दोष, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट। अब जब भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी कि नैऋत्य कोण के अंदर टॉयलेट आ जाएगा तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर रिलेशनशिप को लेकर बहुत परेशान रहेगा। साथ ही साथ वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में भी जा सकता है कि उसको सुसाइड करने के थॉट्स आए। और दोस्तों ये व्यक्ति के जीवन से स्टेबिलिटी भी छीन लेती है, मतलब उसका जीवन स्टेबल रहता ही नहीं है। और ऐसा भी देखा गया है कि जिस व्यक्ति के घर के अंदर साउथ वेस्ट में टॉयलेट होता है तो वो अपने स्किल्स का भी फायदा नहीं उठा पाता, यानी कि उसके पास कई प्रकार के हुनर होते हैं परंतु उसको किसी भी प्रकार से फल नहीं मिलता। तो इसलिए साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट हो तो आप इस प्रकार का घर भी ना लें। अब इन दो दोषों के बाद बात करेंगे, आपके घर के अंदर अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर किसी भी प्रकार से टॉयलेट आ जाए। अब यहाँ पर दोस्तों अगर टॉयलेट होता है तो इसका किसी भी प्रकार से उपाय नहीं होता। नॉर्थ ईस्ट में जब भी टॉयलेट होगा तो व्यक्ति को बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि 100% होती ही हैं, क्योंकि व्यक्ति के अपने कर्म भी होते हैं, परंतु 99% ऐसा देखा गया है कि जिस घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होता है उस घर में या तो पैरालिसिस होता है या फिर उस घर के अंदर व्यक्ति को कैंसर होते हैं। मतलब ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां जिनको इतनी आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता। तो इसलिए तीसरा दोष है, आपको नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट वाला घर भी नहीं लेना। और दोस्तों इन दोषों की मैं आपको बता दूं रेमेडीज तो हैं, परंतु हर व्यक्ति के ऊपर वो काम करे या ना करे इसकी गारंटी नहीं है, और ज़्यादातर लोगों के ऊपर वो काम नहीं करती। तो इसलिए हम पहले ही बोलते हैं कि इस प्रकार का घर अपना लें। अब दोस्तों उसके बाद बात करेंगे, आपके घर के अंदर अगर साउथ डायरेक्शंस के अंदर, जैसे कि आप ले सकते हो साउथ साउथ ईस्ट साउथ या फिर साउथ ईस्ट, इन 3 डायरेक्शंस के अंदर पानी का सोर्स होना, मतलब ये कोई इतना खास बहुत बड़ा दोष नहीं है, परंतु ये पैसों के लिए समस्या पैदा करता है। क्योंकि जब भी साउथ ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट और साउथ में दोष होता है तो ये क्या समस्या देता है, व्यक्ति की पेमेंट रुक जाती है, व्यक्ति के जीवन के अंदर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, और जिस व्यक्ति को अपने जीवन में नेम और फेम चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो इसलिए इन 3 दिशाओं में अगर पानी होगा तो ये भी समस्याएं देगा।
तो आपको इस प्रकार का घर भी ना लें अगर यहाँ पर साउथ की डायरेक्शन के अंदर आपको पानी दिखे तो। पर दोस्तों ये थोड़ा पॉसिबल कम है, क्योंकि ये दोष ज़्यादातर घरों में हमने देखा ही है कि साउथ में तो पानी होता ही है। अब उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर किचन हो। जिस भी व्यक्ति के घर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर किचन होती है उसमें क्या समस्या आती है, ऐसे व्यक्तियों को कोर्ट केसेस का सामना करना पड़ता है। अब दोस्तों कोर्ट केसेस से मतलब कि उसके ऊपर या तो कोई झूठा मुकदमा दायर कर देता है, या फिर उनकी वाइफ या फिर उनका हस्बैंड उनके ऊपर झूठा केस कर देता है दहेज का या किसी भी चीज़ का। तो इसलिए इस प्रकार का अगर आपको घर मिल रहा है जिसके अंदर नॉर्थ वेस्ट में किचन है तो आप इसको ना लें। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं कि जो मैंने आपको बताया कि साउथ के अंदर पानी ना हो, तो दोस्तों इसका उपाय है और वो काम भी करता है, परंतु कोशिश करने वाली बात है कि अगर आपको ना लें उस प्रकार का घर तो अच्छा ही है। ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट का जो आपका किचन है उसका भी उपाय है, परंतु आपको बताना हमारा फर्ज बनता है कि आपको इस प्रकार का घर भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम तो देता ही है। अब इन दोनों दोषों के बाद बात करेंगे एक और दोष की, ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बर्नर। अब इसका बहुत ईजी उपाय है कि आप अपने बर्नर के नीचे ग्रीन कलर का मार्बल रख सकते हैं, जिसको आप बोल सकते हो ग्रीन बड़ौदा स्टोन। परंतु दोस्तों अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में किचन होता है तो उसकी समस्या क्या है, वो व्यक्ति को शुगर डायबिटीज की प्रॉब्लम दे देता है, और ऐसी प्रॉब्लम देता है कि व्यक्ति को इंसुलिन भी लेनी पड़ती है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि मना करें व्यक्ति को कि वो ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर किचन हो तो उस प्रकार का घर ना ले, क्योंकि ये बड़ी बड़ी समस्याएं देता है। अब दोस्तों इन समस्याओं के बाद बात करेंगे साउथ साउथ वेस्ट के अंदर बेडरूम। जिस भी व्यक्ति का बेडरूम साउथ साउथ वेस्ट में आता है उसके जीवन में भी हेल्थ की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर अगर उसको हेल्थ की प्रॉब्लम्स ना आए तो उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों इस वाली डायरेक्शन का काम है चीज़ों को डिस्पोज करना। तो यहाँ पर कुछ भी होगा तो वो उसको डिस्पोज करना शुरू करेगी। अब वो आपको डिस्पोज करेगी, चाहे वो आपकी हेल्थ खराब हो उसके कारण करे, या फिर आपके जीवन में धन की समस्या दे उससे आप डिस्पोज हो। मतलब दोस्तों इस डायरेक्शन में बेडरूम यानी कि अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्तु का दोष। तो इसलिए इस वाले वास्तु के दोष से भी आपको बचना है। अब दोस्तों उसके बाद बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सेप्टिक टैंक। ये भी बहुत बड़ा वास्तु का दोष है। अब टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जैसे प्रॉब्लम देता है, सेप्टिक टैंक उससे बड़ी प्रॉब्लम देता है, क्योंकि दोस्तों इन दोनों का ही काम है चीज़ों को डिस्पोज करना। तो अगर यहाँ पर सेप्टिक टैंक होगा तो ये क्या करेगा, ये आपके इंटेलिजेंस को डिस्पोज करना शुरू कर देगा, ये आपको डिस्पोज करना शुरू कर देगा, ये आपको बड़ी बड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम्स देगा, जैसे कैंसर, पैरालिसिस, न्यूरोलॉजिकल कोई भी इशू दे सकता है। तो इसलिए साउथ इस नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट इन दो डायरेक्शंस के अंदर सेप्टिक टैंक हो तो बिल्कुल भी आपको घर नहीं लेना। अब एक और दोष है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है भ्रम स्थान। आपके घर के अंदर भ्रम स्थान जितना भी होगा, कुछ लोग इसको भ्रम स्थान मानते हैं सेंटर को, ये सेंटर होता है, ब्रह्म स्थान नहीं होता। ब्रह्म स्थान होता है कम से कम हमारे घर का, जो भी हमारे घर में 81 पद होते हैं, यानी कि हमारे घर के जब आप पार्ट्स करोगे तो वो 81 होंगे, उसमें से जो 9 पार्ट्स होते हैं, 9 टुकड़े होते हैं, वो हमारे घर का ब्रह्म स्थान होता है। तो सेंटर के जो 9 टुकड़े हैं जब अपने मैप को ग्रिड कराओगे तब आएगा वो। तो जो सेंटर के 9 टुकड़े हैं जिनको हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं, उसके ऊपर ना तो टॉयलेट होना चाहिए, ना ही किचन होना चाहिए, ना ही सीढ़ियाँ होनी चाहिए, और ना ही किसी तरह का पिलर इस स्थान के ऊपर होना चाहिए, नहीं तो ये आपको बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं दे सकता है। तो दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्तु का दोष है। तो आपको आज हमने बताया कि आपको नया घर लेते समय किन किन वास्तु दोषों से बचना है। उसके साथ साथ दोस्तों एक और दोष है हमारे घर का टी हिट, यानी कि मान लीजिए आपके घर का ये डोर है और यहाँ से सीधे एक रोड आ रही है, तो ये टी हिट हो गया, तो ये आपके घर में कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव दे सकती है। अब कई टी हिट अच्छे माने जाते हैं, परंतु आप एक लेमैन हो, आपको वास्तु का इतना नॉलेज नहीं है, तो सिंपल सी बात है आप उस प्रकार का घर ही ना ले जिसके अंदर टी हिट आ रहा हो, यानी कोई भी रोड इधर से इधर से इधर से या फिर इधर से आपके घर पे सीधे टक्कर मार रही हो, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी नेगेटिविटी फैलाता है। अब दोस्तों उसके बाद बात करेंगे एक और घर की, जो कि होता है गली के लास्ट का घर, वो भी समस्याएं देता है। जो भी आपकी गली के अंदर सबसे आखिरी घर होगा, कॉर्नर का घर होगा, उस घर में सेकंड जनरेशन या तो बर्बाद हो जाती है या फिर वो अपने माँ बाप को छोड़कर फॉरेन में जाकर बस जाती है। तो आपको उस प्रकार का घर भी नहीं लेना। तो दोस्तों आज हमने आपको कई प्रकार के घर बताए कि जो आपको बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए नया घर लेते समय, और इतने सारे दोष बताए जो आपको ज़रूर चेक करने चाहिए अगर आप नया घर लेने वाले हो। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो तो आप देखोगे कि आपके जीवन से कई समस्याएं खत्म हो जाएंगी
और आपके जीवन में आपको वास्तु कराने की शायद जरूरत भी ना पड़े। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।